क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, हमें ना Sn दे रखा है, Sn क्या है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, Sn हमारा Pn प्लस Qn स्क्वायर। हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम देखो AP में ना दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक Sn वाला और एक nth टर्म वाला। तो आप खुद सोचो, अगर हमको nth टर्म अगर मिल जाता है तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे भैया, लेकिन अगर हम nth टर्म की मदद से कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो आप खुद भी सोचो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना। तो अगर हमको nth टर्म मिल जाए तो हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म तो इजीली निकाल पाएंगे ना, इजीली निकाल पाएंगे। तो फिर हो जाएगा वहाँ से। लेकिन nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपको Sn दिया होता है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर हम ऐसे nth टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं। तो an विच इज इक्वल टू Sn है Pn प्लस Qn का होल स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। तो आप देखो n की जगह क्या रिप्लेस करो, n माइनस 1 रिप्लेस कर दो। तो Pn माइनस 1 प्लस Qn माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस Pn और ये माइनस इससे जाएगा तो प्लस P, ये हो जाएगा प्लस Qn माइनस Q। ठीक है, तो अब देखो Pn से Pn कैंसिल हो जाएगा। ओ वही ना, मैंने सोचा मैंने क्या गलती की। अब देखो यहाँ पे ना n माइनस 1 का होल स्क्वायर था ना, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यही बनने वाला था। अब जब इसको q को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस Qn स्क्वायर, और माइनस यहाँ का भी तो आएगा ना, प्लस 2nq प्लस 2nq और फिर प्लस q, सॉरी माइनस q। ठीक है, तो अब देखो Qn स्क्वायर और ये Qn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या पीछे बचेगा, पीछे बच जाएगा 2nq प्लस p माइनस q। ठीक है ना, बस सॉल्व ही करा है हमने। ठीक है, तो nth टर्म क्या हो गया, 2nq माइनस pq। ठीक है, अब हम देखो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हम देखो यहाँ पे इस केस में ना हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक तो आप a2 माइनस a1 कर लो, या दूसरा an माइनस an माइनस 1 कर लो, जो कि d के इक्वल होता है। अगर आप an माइनस an माइनस 1 करोगे तो भी d के इक्वल आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि बड़े वाला पहले होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो an माइनस माइनस 1 करो, तो an ये पूरा 2nq प्लस p माइनस q माइनस an माइनस 1। आप n के जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दो, ये हो गया 2n माइनस 1 q प्लस p माइनस q, 2nq प्लस p माइनस q। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1 q, ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस p और ये इसके साथ जाएगा प्लस q। ठीक है, ये हो गया 2nq प्लस p माइनस q। अब अंदर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 2nq और ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 और ये q, तो प्लस 2q माइनस p प्लस q।
अब आप देखो माइनस पी, ये और ये कैंसिल, ठीक है, -2n⁴ कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया 2q। तो 2q आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, दिस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। एक मेथड ये हुआ, और दूसरा आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो a2 आप n की जगह 2 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे डालोगे तो 2 × 2 4q प्लस p माइनस q माइनस a1 तो आप a1 निकालना ना, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है 1, तो आप n की जगह 1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 रिप्लेस करोगे और ये हो जाएगा 2q प्लस q प्लस p माइनस q, ये हो गया 4q प्लस p प्लस q, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे -2q माइनस p प्लस q, ठीक है। अब आप देखो ये माइनस p से ये p कैंसल, ये q से यहाँ पे माइनस का q आएगा ना, ये q और ये q कैंसल, 4q माइनस 2q 2q। अब देखो यहाँ से सॉल्व करा 2q ही आया है और यहाँ से भी हमने सॉल्व करा है तो 2q ही आया है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n, मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, Sn दिया हुआ है 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज दिस, मतलब हमें am दिया हुआ है mth टर्म। हम अगर हमें बोलता सेकेंड टर्म तो हम कैसे डिनोट करते, a2 से करते, अगर nth टर्म बोलता तो हम an से डिनोट करते, mth टर्म बोला तो am से डिनोट करेंगे, और am हमें कितना दे रखा है 164 दे रखा है, ठीक है। am आपको ये दे रखा है, हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m बताना है, हमें m बताना है। बहुत आसान है, आप यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज कर लो। अब देखो टर्म की बात आई ना तो हमको मतलब टर्म निकालना पड़ेगा, या तो nth टर्म हमें निकालना पड़ेगा। nth टर्म कैसे निकालेंगे, जब सम दिया हुआ है तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, तब हम यूज करते हैं जब हमें सम दिया हुआ हो और कुछ इस तरह का सम दिया हुआ हो। तो Sn माइनस Sn-1, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो आप करो an Sn माइनस Sn-1, Sn ये रहा Sn, अब यहाँ 3n² प्लस 5n माइनस Sn-1, तो आप n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, ठीक है। ये हो गया 3n² प्लस 5n माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5, आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5n माइनस 5, 3n² प्लस 5n माइनस, आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3n², 3 × -2 माइनस 6n, और 3 × 1 3 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। अब आप देखो 3n² प्लस 5n, अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3n², और आप देखो माइनस 6n प्लस 5n, माइनस n रहेगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस n, इन दोनों को सॉल्व करके लाएं। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2 आने वाला है, 3 - 5 -2, और बाहर में माइनस इंतजार करा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5n प्लस n 6n प्लस 2, तो an आपका आ गया 6n प्लस 2। अब देखो हम बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी हम नहीं करानी है। आई होप आपको समझ आया होगा, बस फॉर्मूला यूज करा, बाकी तो सॉल्व करा हमने। अब देखो nth टर्म ये है तो mth टर्म क्या हो जाएगा, आप n की जगह m रिप्लेस कर दो, कंपेयर कर लो, n की जगह m है तो यहाँ पे m रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 6m प्लस 2 विच इज इक्वल टू 164, तो ये हो जाएगा 6m विच इज इक्वल टू 164 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6m विच इज इक्वल टू 162, तो m हो जाएगा हमारा 162 अपॉन में 6,
162 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देख लेना ये 27 में हो जाएगा। 6 12 2 42, हाँ ठीक है 27, तो m हो जाएगा हमारा 27। तो हमें m ही निकालना था जो कि हमने निकाल दिया। आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें S10 निकालना है, फर्स्ट टर्म 10 तक का सम मतलब S10 निकालना, इन विच थर्ड टर्म इज 7, मतलब A3 7 है, थर्ड टर्म 7 है, एंड सेवेंथ टर्म इज, मतलब A7 की बात हो रही है, क्या है सेवेंथ टर्म इज, इसका मतलब इक्वल टू टू मोर देन टू, मतलब टू बड़ा है, मोर देन का मतलब प्लस, थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, मतलब थ्राइस मतलब 3 इंटू A3। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म इज टू मोर देन, मतलब सेवेंथ टर्म दो ज्यादा है तो दो प्लस कर दिया, और थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, मतलब थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म का मतलब 3 इंटू A3, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 3 इंटू A3 और प्लस 2, क्योंकि 2 मोर देन था। ठीक है, मतलब बेसिकली यही है, सेवेंथ टर्म जो है वो कुछ ऐसा है, मतलब A7 जो है वो 2 प्लस 3 ऑफ A3 है। 2 प्लस 3, A3 की वैल्यू क्या है 7, तो A7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 7 इंटू 3 21, तो ये हो गया 23। ठीक है, तो अब यहाँ पे A3, अब देखो AN क्या होता है, AN होता है A प्लस N माइनस 1D, यही होता है ना। तो A3 क्या हो जाएगा, आप N की जगह 3 रिप्लेस कर दो, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा A3 विच इज इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 7। इसको आप रिलेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, उसी तरह से इसके लिए कर लो, तो ये हो जाएगा A7 क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1, मतलब 6D विच इज इक्वल टू कितना आया था 23, तो इसको रिलेशन नंबर 2 बोल दो। अब आप क्या करो, दोनों को माइनस कर लो। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा, फिर हम किसी एक में D की वैल्यू रखेंगे, A आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो गया A प्लस 2D इक्वल 7, A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 23, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो A से A कैंसल, 2D माइनस 6D माइनस 4D विच इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 16 कैंसल, 4 तो D हो गया हमारा 4, D हो गया 4। अब आप किसी में भी D की वैल्यू रख दो, तो फ्रॉम 1 वी हैव A प्लस 2D इक्वल टू 7, मतलब 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 7, तो हो गया A प्लस 8 इक्वल टू 7, तो आप इस 8 को इधर ले आओ, तो A विच इज इक्वल टू 7 माइनस 8, तो A हो जाएगा -1। अब देख लो एक बार, A हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया। अब हमें निकालना S20 निकालना, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A प्लस 2A प्लस N माइनस 1D, या फिर n/2 A प्लस L। ठीक है, अब सम का यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास A D और N है 20, सब कुछ अवेलेबल है, तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। तो 20/2 2A, A है -1 प्लस N माइनस 1, N है 20 माइनस 1, और D है 4, तो ये हो गया 10
10 माइनस 2 प्लस ये हो गया 19 इंटू 4, तो ये हो गया 10 माइनस 2 प्लस 76, तो 10 इंटू 76 माइनस 2 74, तो ये हो गया 740। ठीक है, तो अब देख लो S20 क्या हो गया, 740 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। मतलब कोई एपी है A1 A2 A3 सो ऑन AN, ठीक है, इनका फर्स्ट 4 टर्म तक का सम, मतलब A1 A2 A3 A4 4 टर्म तक का सम है 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, और पीछे से 4 टर्मों का सम है 112। मतलब पीछे से लास्ट से मतलब AN-1 AN-2 और AN-3, इनका सम है 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, मतलब A1 आपको दे रखा है 11, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमको बताना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में। ठीक है, तो हम पहले इसका यूज कर लेते हैं। तो नाउ फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3D विच इज इक्वल टू 56। अब देखो, तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, ये होता है ना। तो फर्स्ट टर्म है ए, एन है कितना नंबर ऑफ टर्म है 4, 4/2 a प्लस एल, a प्लस 3D विच इज इक्वल टू 56। तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 28, तो A प्लस 3D इक्वल टू 28, इसको आप रिलेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अब A1 मतलब A, इसका मतलब होता है A, दैट इज A इक्वल टू 11 है, तो 2 इंटू 11 प्लस 3D विच इज इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 3D विच इज इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3D विच इज इक्वल टू 28 माइनस 2, ये हो गया 3D विच इज इक्वल टू 28 माइनस 22 6, तो ये हो जाएगा 2, तो D की वैल्यू हो गई 2, तो D आ गया 2, A आ गया 11। अच्छा, ठीक है, अब आपको n निकालना है ना, n भी निकल जाएगा, ये दिया हुआ है ना, इसका यूज करो, an-1 प्लस an-2 प्लस an-3 विच इज इक्वल टू 1112। Sn का ये फॉर्मूला होता है ना, लगा दो, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो 4/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो an प्लस an-3, ठीक है 112, तो ये हो गया 2, इसको इससे कैंसिल करोगे 56, तो an प्लस an-3 विच इज इक्वल टू 56। an क्या होता है, an फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, तो an-3 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह n-3 रिप्लेस कर दो, तो n-3 माइनस 1d, मतलब ये हो गया a प्लस n-1d प्लस ये हो जाएगा a प्लस n-4d, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 56। a प्लस a 2a प्लस ये हो जाएगा
n प्लस एन 2n -1 -4 -5 और बाहर में d विच इज इक्वल टू 56। 2a है 11 तो 2 इंटू 11 प्लस अब देखो हमने लास्ट टर्म का क्यों फॉर्मूला यूज करा, क्योंकि लास्ट टर्म था ना हमारे पास, इसलिए लास्ट टर्म तो था ना, इसलिए ये हो गया 2n -5 और d की वैल्यू है 2 विच इज इक्वल टू 56। अब देखो 2 से 2 कैंसिल करोगे ना तो ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 2n -5 विच इज इक्वल टू, इस 11 को उधर भेजो, 28 -11 ये हो गया 2n विच इज इक्वल टू, इस 5 को उधर भेजोगे तो +5 हो जाएगा और 28 में 11 जाएगा 17, तो 2n विच इज इक्वल टू 22, तो n हो गया 11, n हो गया 11। अब देखो एक बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था जो कि हमें 11 हो गया, तो आप देख लो एक बार, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP दिस इफ इट इज नोन दैट, कि इतने टर्म तक का सम है 225। मतलब हमें क्या निकालना है, S24 निकालना है, हमें क्या करना है, S24 निकालना है, ठीक है। फिलहाल जो हमें दिया हुआ है हम उसकी थोड़ा सा मदद ले लेते हैं। क्या हुआ, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 विच इज इक्वल टू 225, विच इज इक्वल टू 225। तो आप देखो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L, ये वाला हम यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, इसलिए, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, इसलिए। अच्छा तो n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6/2 प्लस A1 प्लस A24, यहाँ तक तो ठीक था, मुझे कोई गलती करी है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती करी है। नहीं बिल्कुल सही है, जाने दो आप। विच इज इक्वल टू 225, तो इसको इससे कैंसिल करोगे 3, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A24 विच इज इक्वल टू 225 अपॉन में 3, कैंसिल होगा, चेक कर लेते हैं, तो 7 हाँ 75, तो A1 प्लस A24 विच इज इक्वल टू 75, इसको आप 1 बोल दो, इसको हमने रिलेशन नंबर 1 बोल दिया। एक मिनट आप सोचने तो कैसे करेंगे, एक ही इक्वेशन है, मतलब A और D तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन A24 दे रखा है ना। अब देखो हमको क्या करना है, हमको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन A24, इस पूरे का सम निकालना। S24 का मतलब क्या होता है, A1 से लेके A24 तक का सम। अच्छा टोटल कितने होंगे, तो टोटल होंगे 24/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, और A प्लस L, तो फर्स्ट टर्म A1 और लास्ट टर्म ये 24, खत्म हो गया क्वेश्चन में। 24/2 इंटू 75, कैंसिल करोगे 12 इंटू 75, 12 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 750, 7000
6 इंटू 15 और फिर इधर 150, 900 बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो 12 को हम लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 2 इंटू 75, 7 इंटू 25 15 और 15 मतलब 150 और 15 इंटू 6 90 और 90 और एक 0 900, ठीक है 900 आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, मतलब AM आपको 1/n दे रखा है एंड द nth टर्म इज 1/m, मतलब an आपको 1/m दे रखा है। mth टर्म अगर हमें बोलता थर्ड टर्म तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, A3 से डिनोट करते हैं ना, तो mth टर्म बोला तो am से डिनोट करेगी। फिर nth टर्म ये है, और सो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब Sn का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब हमको Smn निकालना है। हमें क्या निकालना है, Smn निकालना है, मतलब दिखाना है कि Smn जो है वो कुछ इतना होगा, ठीक है, जहाँ पर m और n अब आपस में तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है Sn का। तो Smn के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कंपेयर कर लो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, mn नजर आ रहा है, तो आप n की जगह mn रिप्लेस कर दो, mn/2 2a प्लस mn-1d। तो बेसिकली हमें Smn निकालने के लिए a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये दो रिलेशन दिया है ना, इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो आप देखो an क्या होता है, an होता है a प्लस n-1d, an होता है a प्लस n-1d, तो am क्या हो जाएगा, a प्लस m-1d विच इज इक्वल टू 1/n, इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और an हो जाएगा a प्लस n-1d विच इज इक्वल टू 1/m, इसको रिलेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि a और a कैंसिल हो जाएगा, d मिल जाएगा, d मिल गया तो फिर a आराम से मिल जाएगा। हमें क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे, a की वैल्यू वहाँ मिल जाएगी, हो जाएगा a और d, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा a प्लस m-1d विच इज इक्वल टू 1/m n, और फिर a प्लस n-1d विच इज इक्वल टू 1/m, माइनस माइनस माइनस, तो ये a और a कैंसिल, ये हो जाएगा m-1d माइनस n-1d विच इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में d कॉमन है, m-1 माइनस n-1 डे विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसको इधर, तो m माइनस n और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट mn, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये हो जाएगा, आप m-1 आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस n, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1 और d विच इज इक्वल टू m-n अपॉन में mn, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-n d विच इज इक्वल टू m-n अपॉन में mn। अब देखो m-n और m-n कैंसिल, 1/mn। लेकिन भैया आप तो बोलते थे कि हम m-n और m-1 को इजीली कैंसिल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो नहीं हो पाएगा ना, m-n कब जीरो होगा, m-n तभी जीरो होगा, ये चीज़ जीरो होगा जब m इक्वल n होगा, और हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि m और n इक्वल नहीं है, और m और n इक्वल नहीं है ना, तो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ये दोनों तो जीरो नहीं हो पाएगा, तुम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बस जीरो होता है तो दिक्कत होता है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो d आ गया, अब d की वैल्यू किस इन दोनों में से किसी में रख दो, हम इसमें रख देते हैं, वहां से हमें a मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 वी हैव
ए प्लस एम माइनस वन डी, डी है 1/mn विच इज इक्वल टू 1/n। तो ये हो जाएगा ए, आप अंडर मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इसके साथ करोगे ना तो m और m कैंसिल, बचेगा 1/n, और इसको इसके साथ करोगे तो -1/mn विच इज इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n कैंसल। आई होप आपको समझ आया कि यहाँ पे हमने कैसे करा है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m और m कैंसिल होगा, 1/n बचेगा, 1/n लिख दिया। फिर इसको इससे दें तो -1/mn लिख दिया। तो ये हो गया a -1/mn विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/mn। तो a की वैल्यू भी हो गई 1/mn। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फिर अच्छा से लिख लो ना, SMN क्या हो जाएगा MN/2 2a प्लस MN-1d, MN/2 2a, a है 1/mn प्लस MN-1 और d भी है 1/mn। तो आप देखो MN से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 2 प्लस MN-1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया MN2 - 1 + 1 हो गया SMN। अब देखो आपको MN टर्म तक का सम यही है ना, तो यही तो आया है, तो आप देख लो प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू दिस। हमें क्या करना, एक सीक्वेंस है an, इसके n टर्म तक का सम निकालना, मतलब Sn निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब आप ऐसा मत करना ना इस केस में डायरेक्टली कि Sn निकाल देना AP का फॉर्मूला लगा के। आपको यहाँ पे थोड़ी बोला हुआ है कि जो सीक्वेंस an है वो AP में है, नहीं बोला हुआ है ना, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि AP में है या फिर किस में। फिलहाल हमने AP ही सिर्फ पढ़ा है अभी तक, तो AP में ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि हमें नहीं बोला है इसलिए। ठीक है, तो आप देखो जब भी an दिया हुआ तो हम कैसे चेक करते हैं, आप या तो सिंपल वाला मेथड कर लो कि a2 - a1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करो और दिखा दो कि ये सारे इक्वल है इसलिए AP में है। या फिर दूसरा कि आप an में an -1 को मतलब an - 1 करो, और ये अगर कांस्टेंट ही इक्वल आ जाए तो ये जो सीक्वेंस an होता है वो AP में होता है। इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। अब पहले निकालो an - an - 1, an है 5 - 6n माइनस an - 1। an - 1 क्या होगा, आप n के जगह ना n - 1 रिप्लेस कर लो, आप कंपेयर कर लो n के जगह क्या नज़र आ रहा है n - 1, तो 6 के जगह भी n - 1 नज़र आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको और सॉल्व करो तो 5 - 6n माइनस 5, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -6n -6 और फिर -1 + 6, ये हो गया 5 - 6n। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -5 माइनस माइनस +6n और ये हो जाएगा -6। तो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये 6 आ गया। an - 1 हमारा 6 आ गया। ठीक है, आप देखो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो 10 सीक्वेंस an इज इन AP, तो जो सीक्वेंस होगा वो AP में होने वाला है। और AP में Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2
ए प्लस एल, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन को हम लास्ट टर्म में बोलते हैं ना, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसलिए हम वो यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म मतलब A1, तो आप यहाँ पे n की जगह A1 रिप्लेस कर दो तो A1 आ जाएगा। 5 माइनस 6 माइनस 1, तो A1 हो गया -1। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो n तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेगा क्योंकि Sn निकाल रहे हैं -1 और प्लस दिस n, 5n माइनस 6n, सॉरी 5 माइनस 6n, तो ये हो गया n/2, 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 6n, इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा n 2 माइनस 3n। तो Sn हो गया हमारा n इंटू 2 माइनस 3n। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट देयर सम इज 550। मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 513 हो जाएगा अगर सीरीज ये है तो। ठीक है, तो बेसिकली n निकालना है और आपको Sn दिया हुआ है, ऐसा आप समझो कि Sn आपको दे रखा है 513, हमको यहाँ पे n बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम 513 आने वाला अगर सीरीज कुछ ऐसा है तो। ठीक है, एक्सप्लेन डबल आंसर, इसका क्या मतलब ये भी मैं बताता हूँ आगे, आप पहले सॉल्व करो, n निकालो आप पहले, हम फिर बताएंगे ये क्या बोल रहा है। इस पार्ट को हमने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, फिलहाल आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद जब आ जाएगा n तब फिर बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। सीरीज क्या है? 54, 51, 48 सो ऑन। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस बार हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट टर्म कहाँ दिया हुआ है हमें, लास्ट टर्म तो नहीं ना दिया हुआ है, और a और d तो दिया हुआ है, तो हम इसलिए ये वाला कर लेंगे इस बार। फर्स्ट टर्म क्या है? 54, और d कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो, 51 माइनस 54 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो d आ गया -3। n/2 a है 54 प्लस n माइनस 1 और d है -3 विच इज इक्वल टू 513। n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 54 मतलब 54 मतलब 108 हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू 513। n अपॉन 2 111 माइनस 3n विच इज इक्वल टू 513। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो n ये हो गया 1026 हो जाएगा। ठीक है, 1026। अब मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो जाएगा 1100n माइनस 3n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1026। तो ये हो गया, इसको इधर इसको भी इधर, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 1100n प्लस 1026 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इन सारे में 3 कॉमन है, ये हो गया n स्क्वायर 1100। आप ऐसा मत समझना कि 11 जो है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल। अब देखो चेक कर लो ना इसको 3 से डिवाइड करके, ये है डिविजिबल। कितने बार में डिविजिबल है? मेरे हिसाब से 37 बार में ये जाएगा। अब चेक कर लेना, ये 37 हो जाएगा। ठीक है, 37n प्लस ये हो जाएगा 1
तो आप पहले 3 से देंगे, फिर 1 12 4 और फिर 2, बिल्कुल इतने बार में ये चला जाएगा। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें n निकालना है ना, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो जो कि हो जाएगा 342n स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 37n को हम ऐसा ब्रेक करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, सॉरी गलत में, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बन जाए 342n स्क्वायर। तो आप माइनस 37 को कैसे ब्रेक करोगे कि उनका प्रोडक्ट ये बन जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो 342 का, अगर डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो 342 2, तो 2 बार में दो, तो ये हो जाएगा 171। 171 को किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 57, और 57 को भी आप 3 से दोगे तो ये हो जाएगा 19, और फिर 19 को तो कुछ से नहीं दे पाओगे तो 19 ही से दोगे, क्योंकि 19 प्राइम है तो 1 हो जाएगा। ये बनना चाहिए माइनस 37, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। पहले छोटे को सारे को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन रहा है, इन सारे छोटे को मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 इंटू 3 9, और 9 टू 18, और 18 और इधर है 19। 18 और 19 को जब हम ऐड करेंगे तो 37 तो हो गया ना। अब माइनस 18n माइनस 19n दोनों को ऐड करोगे ये और इसका, अब देखो इसी का ना फैक्टर निकाले हो आपने, एलसीएम क्या एक फैक्टर ही तो है, फैक्टर ही तो निकाले, तो आप इन सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया एन स्क्वायर, इसको लिख दो आप माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में n कॉमन है तो n कॉमन करोगे, n माइनस 18 माइनस इन दोनों में 19 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n माइनस 18 कॉमन है, n माइनस 18, पीछे बचा n माइनस 19 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया n 18 और एक n हो गया 19। तो आप देख रहे हो डबल आंसर आया ना, n की 2 वैल्यूज आ गई, और आप दोनों में से किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। n तो नेचुरल नंबर होता है, तो दोनों के दोनों तो नेचुरल नंबर है, किसको नेग्लेक्ट करोगे, तो दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप निकालो S18 निकालो एक बार, S18 निकालोगे तो क्या आएगा, Sn का फॉर्मूला लगाओ ना S18 निकालने के लिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो टोटल है 18, n है 18, यहाँ पे n 18 है, ठीक है। 2a है हमारा 54 और प्लस n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1, और d है माइनस 3, d है माइनस 3। सॉल्व करोगे 9 इंटू ये हो जाएगा 108 और माइनस 17 इंटू माइनस 3, 17 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 51 आएगा, ठीक है ना। 9 इंटू, और अगर हमने 51 में से 108 हटा दिया तो ये क्या बनेगा 107, सॉरी 107 बोल रहा, 57 बनेगा। और हम अगर 57 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, $513 बन जाएगा। तो आप देख रहे हो S18 का सम, S18 तो 513 आ रहा है, सम तो 513 आ रहा है, एक बार मतलब 18 तो होगा, क्योंकि हमें क्या बोला था कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जिसका सम 515 आ जाए। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म तक का सम 513 आएगा, तो हमने S18 निकाला, मतलब 18 तक का सम 513 आया। अब 19 टर्म तक का सम निकाल के देखते तो ये हो जाएगा 19/2, 2 इंटू 54 प्लस 19 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये हो गया 19/2, ये तो 108 ही हो जाएगा, और इस बार हो जाएगा 18 इंटू माइनस 3, 18 इंटू माइनस 3,
तो यहाँ पे हो जाएगा 54 हो जाएगा ना, बिल्कुल 54 हो जाएगा। सही है ना, हमें 54 ही होगा ना, गलत तो नहीं कर रहा। एकदम सही है। 19/2 इंटू ये हो गया 54। 54 को 2 से कैंसिल करोगे 27। 19 इंटू 27 कितना हो जाएगा? अगर हम 27 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 6, इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ 18 और 6 24, और ये 7 2 3 11 और 5 513 ही बन रहा है। तो आप देख रहे हो 19 टर्म तक का सम भी 513, तो मतलब 19 भी होगा एंड दोनों होगा, दोनों ही आंसर होंगे। अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि 18 टर्म तक का भी सम ये हो गया और 19 टर्म तक का भी सम ये हो गया? अब देखो 18 टर्म तक का भी सम ये है, 19 टर्म तक का भी सम ये है, दोनों में बड़ा कौन है? S19। तो पक्का है ना S19, मतलब जो 19 टर्म तक होगा ना वो 0 होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। आप एक बार A19 कैलकुलेट करके देखो, मतलब A + 18D यही होगा ना। आप an का फॉर्मूला लगा लो, A + n - 1D, ये हो जाएगा A + 18D। A हमारा 54 और प्लस 18 इंटू -3, 54 - 54 0। अब देख रहे हो 19 टर्म 0 है ना, तो 0 को ऐड कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो यही था डबल आंसर को एक्सप्लेन करना। ऐसा इसलिए हो पाया डबल आंसर क्योंकि हमारा जो 19 टर्म था वो 0 था, तो आप लिख लेना वो। ठीक है, तो आप देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, बस ये चीज़ अच्छा था, बाकी तो नॉर्मल था, बस ये चीज़ हमें सीखना था यहाँ पर कि ऐसे दो टर्म भी हो सकते हैं कि उनका सम सेम, मतलब सेम पॉइंट पर, मतलब सेम, मतलब जो सम आए वो सेम आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो लेकिन सम सेम आए। वह तभी हो सकता है जब उसमें से टर्म्स 0 होंगे। ठीक है।